हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 10 का थर्ड चैप्टर पर डिस्कस करेंगे। थर्ड चैप्टर में आपके है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। आपने टू वेरिएबल्स में सिंगल लीनियर इक्वेशन आपने पढ़ा है 9th क्लास में। आप जानते हैं स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स is of the form ax plus vy plus c equal to 0, where a, b, c are real numbers, x and y are variables। आप देखें पहले x का कोफिशिएंट है a, यहाँ v y कोफिशिएंट है, c कांस्टेंट टर्म है। स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स में इस फॉर्म का होगा। आप एग्जाम्पल देख सकते हैं बहुत सारे। 2x plus 3y plus 4 equal to 0, x minus 2y plus 5 equal to 0, many more। अब देखें इसका सलूशन क्या होता है। सलूशन ऑफ a linear equation in two variables so pair of values of x and y which satisfies the equation is called solution of linear equation। pair of the values of variables x and y, किसी केस में t, u और दूसरे वेरिएबल हो सकते हैं, which satisfies the equation is called a solution of the linear equation। अब अगर एक सिंगल लीनियर इक्वेशन दिया है टू वेरिएबल्स में, उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होते हैं। अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स has infinitely many solutions। x और y की वैल्यूज के बहुत सारे पेयर होंगे जो गिवन इक्वेशन को, अगर एक सिंगल इक्वेशन दिया सेटिस्फाई करें, वो सारे सॉल्यूशन होंगे। एग्जाम्पल के तौर पर आप देख लें 2x plus y minus 4 equal to 0। आपने 9th क्लास में ऐसे इक्वेशंस के 4 सॉल्यूशंस या ज़्यादा सॉल्यूशंस आपने निकाले हैं। देखिए, जब इसको हम y के लिए अगर सॉल्व करते हैं तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 minus 2x। यस इट इज। अब अगर यहाँ x की वैल्यू आप 0 पुट करें तो y की वैल्यू 4 आएगी, यानी इसका एक सॉल्यूशन 0 4 होगा। इफ x इक्वल टू 0 देन y इक्वल टू 4। x की दूसरी वैल्यू दें, अगर x की वैल्यू 1 पुट करते हैं, देखिए आप पुट करके देखिए तो y की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो एक सॉल्यूशन 1 2 होगा। और आप अब समझ सकते हैं कि इस तरह से कितने सॉल्यूशन हम निकाल सकते हैं, इनफाइनाइटली मैनी। तो अगर एक सिंगल इक्वेशन दिया है टू वेरिएबल्स में, उसके इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस होंगे।
अब देखते हैं इसकी ज्योमेट्रिक मीनिंग। ज्योमेट्रिक मीनिंग ऑफ solution of linear equation or linear equation in two variables. As we know that a linear equation represents a straight line. आपने लीनियर इक्वेशन का ग्राफ ड्रा किया है, वो स्ट्रेट लाइन होता है। And a line has infinitely many points on it, और एक लाइन पर infinitely many points होते हैं। The coordinates of the points on the line or solutions of the linear equation। तो उन पॉइंट्स पर, उस लाइन पर जितने पॉइंट्स होंगे उनके कोऑर्डिनेट्स लीनियर इक्वेशन के सलूशन होंगे। इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स होते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सलूशंस होंगे। आपने ग्राफ ड्रा किया हुआ है 9th क्लास में। अब देखते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब हमें 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी इस तरह के दो लीनियर इक्वेशन, तो उनको स्टैंडर्ड फॉर्म में हम लिख सकते हैं a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। आगे हमको इस पेयर का सलूशन निकालना है, यानी x और y की वैल्यूज का ऐसा सेट फाइंड आउट करना है जो इन दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई करे। वो सलूशन के केस में देखेंगे हम। टू रिप्रेजेंट linear equation in two variables, algebraically and graphically। किसी लीनियर इक्वेशन को एल्जेब्राइकली कैसे एक्सप्रेस करेंगे और ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसको, इसके लिए हम एक्सरसाइज 2.3.1 के क्वेश्चंस पर आ जाते हैं। 3.1 आपका पहला क्वेश्चन है। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर्स 7 years ago I was 7 times of you। आफ्ताब अपनी डॉटर से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुम्हारा 7 गुना था, और फर्दर आज के 3 साल बाद मैं तुम्हारी एज का 3 गुना हो जाऊंगा। इसको एल्जेब्राइकली और ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। लेट आफ्ताब प्रेजेंट एज देख करते हैं, एज बी x years and
his daughter's present age be y years. प्रेजेंट एज लेट कर लिया, एक्स ईयर और वाई ईयर 7 साल पहले की एज में आए तो आफ्ताब की एज x माइनस 7 7 साल कम होगी और डॉटर की एज y माइनस 7 होगी. एंड अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन x माइनस 7 इज इक्वल टू 7 इंटू y माइनस 7. ये क्वेश्चन की पहली कंडीशन से x माइनस 7 इक्वल टू 7y माइनस 49. इसको रीअरेंज करें, इस फॉर्म में लाएं. x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 49 प्लस 7 x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 52. ये पहला इक्वेशन हो गया अलजेब्रा के लिए. और सेकंड केस में आए आफ्टर 3 years ही विल बी 3 times ऑफ हिज डॉटर. तो 3 साल बाद आफ्ताब की एज 3 साल ज़्यादा हो जाएगी, x प्लस 3 प्रेजेंट एज से 3 साल ज़्यादा, और डॉटर की एज y प्लस 3. और दोनों में रिलेशन क्या होगा अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन. x प्लस 3 इक्वल टू थ्राइस ऑफ y प्लस 3, x प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, x माइनस 3y इक्वल टू 9 माइनस 3, x माइनस 3y इक्वल टू 6. ये सेकंड इक्वेशन हो गया. दोनों को हमने अलजेब्राइकली रिप्रेजेंट कर लिया. ध्यान रखें यहाँ 6 लेफ्ट में कर देंगे तो वो स्टैंडर्ड फॉर्म में आ जाएगा, यहाँ 42 को लेफ्ट में कर देंगे स्टैंडर्ड फॉर्म में है. अब चलिए इनको ग्राफिकली कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. तो फर्स्ट इक्वेशन ले लें, किसी एक वेरिएबल के लिए सॉल्व करें. फ्रॉम इक्वेशन 1 x प्लस 42 इक्वल टू 7y और यू मे राइट y इक्वल टू x प्लस 42 अपॉन 7. और एक टेबल तैयार कर लें इस तरह से जैसा नाइट में करते थे. कम से कम वैल्यूज के 2 सेट मिल जाए. x की वैल्यूज आप पुट करें और y की निकालें. चलिए हम x की वैल्यू 0 पुट कर लेते हैं तो 42 अपॉन 7 बचेगा y, तो y की वैल्यू 6 हो जाएगी. यानी एक पॉइंट आपको 0.6 मिल जाएगा. एक और कोई वैल्यू ले लें, x की 7 ले लेते हैं तो ये 49 अपॉन 7 दूसरा पॉइंट आपका 7 हो जाएगा. दूसरे इक्वेशन से भी आप देख लें फ्रॉम इक्वेशन 1. नाउ फ्रॉम इक्वेशन 2 यहां से भी y के लिए सॉल्व कर लें. x माइनस 6 इक्वल टू 3y एंड y इक्वल टू x माइनस 6 अपॉन 3. इसके लिए भी एक टेबल तैयार कर लें. सपोज x वेरिएबल y वेरिएबल, x की वैल्यू अगर आप 0 पुट कर देते हैं तो माइनस 6 अपॉन 3 माइनस 2y हो जाएगा. और x की कोई एक और वैल्यू आप पुट करके देख लें जो 3 से डिवाइड हो जाए, आसान हो. 3 पुट कर लेते हैं तो माइनस 3 अपॉन 3 माइनस 1. तो आपको ये 2 पॉइंट इस लाइन पर मिल गए 0 माइनस 2 एंड 3 माइनस 1. हमें x की वैल्यू ऐसे सेलेक्ट करनी है कि जो y की वैल्यू आए होल नंबर में आए, इंटीजर में आए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको नंबर लाइन पर ग्राफ में रिप्रेजेंट करना आसान है. या कि फ्रैक्शनल आए तो टर्मिनेटिंग डेसिमल वाला आए. हम कोशिश करेंगे कि वो इंटीग्रल वैल्यू मिल जाए. चलिए अब ग्राफिकली हम रिप्रेजेंट करते हैं. आपके पास ग्राफ होना चाहिए.
ग्राफ में एक्सिस आप ड्रा कर लें यू, सपोज ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस ग्राफ नहीं है। जो ये वैल्यूज दी हैं 3, 2, 7, तो हम स्केल आइसोलेट कर लेते हैं। दोनों एक्सिस में 1 सेंटीमीटर ग्राफ में होता है इक्वल टू 1 यूनिट। यहाँ 1 सेंटीमीटर पर आप मार्क कर लें। दोनों तरफ इधर भी कर लेंगे जरूरत पड़ेगी तो। अब ये 0, 6 दिखाएं। 0, 6 एक्स एक्सिस में 0 और वाई में 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये पॉइंट हो गया 0, 6। और 7, 7 रिप्रेजेंट कर लें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और इसके सामने का पॉइंट यहाँ जा रहा है। इसके लिए मैं इरेज कर देता हूँ, आप ऊपर लिख लीजिएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 यहाँ पॉइंट अप्रोक्सीमेटली आएगा। ये 7, 7 है। आप इन दोनों पॉइंट को मिलाती हुई लाइन दोनों एक्सटेंड कर दें ऐसे। स्ट्रेट लाइन होनी चाहिए। मेरी कुछ कम स्ट्रेट दिख रही है, आप स्केल से ड्रा करेंगे सही आएगा। तो ये फर्स्ट इक्वेशन का की स्ट्रेट लाइन है। फर्स्ट इक्वेशन आपका क्या था, ax माइनस 7y, कहीं लिख दें ax माइनस 7y इक्वल टू माइनस 42। फर्स्ट इक्वेशन ग्राफिकली रिप्रेजेंट हो गया। अब सेकंड पर आते हैं, उसमें हमने पॉइंट 0, -2 और 3, -1 लिया है। 0, -2 x में 0, y में -2, 1, 2 ये हो गया 0, -2। दूसरा पॉइंट कौन सा, 3, -1 एक्स एक्सिस में 3, 1, 2, 3 एंड दिस -1। आप इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करती हुई लाइन ड्रा करें इस तरह से। इक्वेशन 2 का हो गया। अब ये किस लाइन का ग्राफ है, x प्लस सेकंड का x माइनस 3y इक्वल टू 6। तो ये आप ग्राफ हो गया और जब ग्राफिकली ये रिप्रेजेंट हो गया। अब बाकी के क्वेश्चंस हैं तो मैं उनका लीनियर इक्वेशन फॉर्म कर देता हूं और आप लोग उसको ग्राफ में करें। तो सेकंड क्वेश्चन था आपका, कोई क्रिकेट कोच है, वो 3 बैट्स और 6 बॉल परचेज करता 3900 में और फिर बाद में एक बैट और 3 बॉल्स परचेज करता 1300 में। तो लेट कॉस्ट ऑफ सेकंड क्वेश्चन अ बैट बी ₹X and the cost of a ball be ₹Y। तो फर्स्ट केस में 3 बैट्स एंड 6 बॉल की 3900 कॉस्ट है। तो 3x प्लस 6y इक्वल टू 3900। इसको आप किसी नंबर से, इक्वेशन है किसी से डिवाइड हो जाए हर टर्म तो कर लें, 3 से हो जाएगा। x प्लस 2y इक्वल टू 1300। ये इक्वेशन 1 हो गया। सेकंड केस था 1 बैट एंड 3 मोर बॉल्स फॉर 1300। तो 1x मीन्स x प्लस 3y इक्वल टू 1300। ये दूसरा इक्वेशन हो गया। अब इनको आप ग्राफ में ड्रा करें। इसका थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। तो थर्ड में है
cost of 2 kg apples and 1 kg of grapes is rupees 160. Let cost of 1 kg of apples be rupees X and cost of 1 kg of grapes be rupees Y. 1 kg एप्पल की कॉस्ट X रुपीज और 1 kg ग्रेप की कॉस्ट ग्रेप्स की कॉस्ट Y रुपीज। अब क्या कंडीशन दिया है, 2 kg एप्पल्स एंड 1 kg ग्रेप्स 160 रुपीज, 2x प्लस 1y इक्वल टू 160, सिंपली ये इक्वेशन हो जाएगा। और सेकंड कंडीशन इसमें दिया है उसने 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स, 4x प्लस 2y कितनी कॉस्ट है 300। सेकंड इक्वेशन अगर किसी से डिवाइड हो जाए इसका हर टर्म तो कर लेते हैं, 2 से हो जाएगा 2x प्लस y इक्वल टू 150। ये सेकंड इक्वेशन हो गया। एल्जेब्राइकली हमने रिप्रेजेंट कर दिया। आप इसका ग्राफ ड्रॉ करें ग्राफ पेपर पर और देखें इसमें आपको क्या प्रॉब्लम्स आती है। नेक्स्ट वीडियो से अगली